हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये इस सेशन का टॉपिक होने वाला है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो भी एक केमिकल रिएक्शन है वो किसी ना किसी केमिकल चेंज से ही प्रोसीड होता है। केमिकल रिएक्शन, जो भी एक केमिकल रिएक्शन है वो किसी ना किसी केमिकल चेंज से ही प्रोसीड होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरह के चेंजेस होते हैं। इसके ऊपर एक अलग से सेशन में लेके आऊंगा। बट फिजिकल और चेंज और केमिकल चेंज दो तरह के चेंजेस होते हैं। अगर हम उनको सिंपल फॉर्म में समझेंगे तो फिजिकल चेंज एक ऐसे चेंज होते हैं जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनके अंदर न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। और जितने भी केमिकल चेंज प्रोसीड होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर प्रोसीड कराते हैं। तो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो उससे पहले हमें केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना होगा। केमिकल चेंज हमने पढ़ लिया, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। अगर हम उसी केमिकल चेंज को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है। व्हेन अ केमिकल चेंज इज बीइंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ केमिकल रिएक्शन। लाइक मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और अगर मैं इसको कह दूं मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा जिसमें कि ये केमिकल चेंज हुआ कि मैग्नीशियम बर्न होने के बाद पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एक केमिकल चेंज था, जब हमने उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो एक केमिकल रिएक्शन बन गया। यानी कि कोई भी केमिकल चेंज अगर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम मेंशन करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन बनता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन को स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन में कंफ्यूज कंफ्यूज कर जाते हैं। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूं। मैं उससे पहले आपके सामने जो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। मैग्नीशियम बर्न्स in the presence of air, burns in the presence of air to form magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको तो हमने कह दिया है केमिकल रिएक्शन। अब एक्चुअल में क्या होता है, आप जब इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। लाइक ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, और अगर मैं इसको लिखता हूं मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही मायने में केमिकल इक्वेशन ये भी नहीं है। सही मायने में केमिकल इक्वेशन ये भी नहीं है। इसको हम कहेंगे एक वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं लिखता हूं Mg 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। जो भी केमिकल चेंज को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करा, तो हमने उसको कहा केमिकल रिएक्शन। आपने उसको वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो हमने उसको कहा वर्ड इक्वेशन। और जब हमने उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो हमने उसको कहा केमिकल इक्वेशन। ये सिंपल सा डिफरेंस होता है एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन में। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती से केमिकल इक्वेशन को ही केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं। तो वो जैसे कई बार उनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन पढ़िए, तो वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 वाला पढ़ के और उसको केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं। बट एक्चुअली ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी आप इक्वेशंस पढ़ते हैं कई सारी, तो उसी तरह से अगर हम जो भी वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो एक जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या-क्या फ़ॉर्मूलाज़, क्या-क्या एलिमेंट या सब कंपाउंड यूज़ हो रहा है, पहले तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वर्ड्स की फॉर्म में, तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाएगा।
फिर जब हम उन एलिमेंट्स के और कंपाउंड के उसको हम जब सिंबल्स की फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब एक जो केमिकल इक्वेशन है, उसकी भी बहुत अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करी जाती है। जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ें केमिकल रिएक्शन में क्या होती हैं इक्वेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, जिन सब चीज़ों को आप रिएक्ट करा रहे हो, जिन सब चीज़ों को आप रिएक्ट करा रहे हो, वो रिएक्टेंट्स हैं और उनसे जो फ़ॉर्म हो रहा है, वो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? ये एरो का जो साइन है, ये एरो की जगह आपको कई बार इस तरीके का एरो भी मिल सकता है, ये कहलाता है रिवर्सिबल या तो ये या फिर इस तरह से डबल हेडेड एरो। तो ये जो हेडेड जो 2 साइड का जो एरो होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस में रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। बट अभी हम अगर नॉर्मल एक सिंपल रिएक्शन की बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये सिंगल साइड का एरो देखने को मिलेगा केमिकल इक्वेशन में। सिंगल साइड का एरो देखने को मिलेगा, जिसमें कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जब उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो आप ये जो क्या नाम जो जो भी आपका सब्सटेंस है, एलिमेंट या जो भी कंपाउंड है, उसको आप ये क्या नाम सॉलिड, लिक्विड, गैस उसका जो फिजिकल स्टेट होता है, वो भी आप मेंशन करते हैं वहाँ पे। सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है। एक्वस यानी कि जो सॉल्यूशन वाला फॉर्म होता है, आप उसमें भी मेंशन करते हैं उसको। उसके अलावा एक और काम बहुत ज़रूरी होता है, आप केमिकल इक्वेशन के अंदर हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हो। 1 होगा तो फॉर श्योर आप नहीं लगाओगे, जैसा कि अगर आपको एक इक्वेशन लिखी जाती है x प्लस वाई, तो उसको हमें पता है कि वो 1x प्लस 1y है, लेकिन हम उसके आगे 1 मेंशन नहीं करते। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी वही है। अगर O2 है तो हमें पता है कि वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें हमें 1 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लगाते हैं ज़रूर। इक्वेशन को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग के ऊपर स्पेशली एक मैं सेशन लेके आऊँगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं, उनके फिजिकल स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जिनके अंदर जो है ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है या उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रेशर की ज़रूरत है, इंक्रीज़्ड प्रेशर, डिक्रीज़्ड प्रेशर, हीट करने की ज़रूरत है या कोई भी तरह का अलग अलग अगर हम कुछ और उस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अदर देन रिएक्टेंट अदर देन रिएक्टेंट अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें और टेम्परेचर और प्रेशर जैसी चीज़ें, यानी कि हीट करना, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे एरो पे, ये जो एरो बना हुआ है ना, इस एरो के ऊपर आप मेंशन करते हो उसको, जब जाके केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो उसके बाद हमारा केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब ये केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है, उसको हम पहले वर्ड्स की फॉर्म में और बाद में केमिकल की फॉर्म में, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वर्ड्स की फॉर्म में मेंशन करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्टली उसको सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो इक्वेशन, ओके। और आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड और सेशन मिलेंगे ज़रूर।